हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सो आज हम देखने वाले हैं हिंदी, है ना। जैसे हमने पहले इसमें देखा था, हमारा हिंदी का हमने वर्ड्स लिखे थे ना इसके पहले हिंदी के, है ना। तो वैसे ही आज देखो हम पढ़ने वाले हैं वीरों को प्रणाम। वीर मतलब कौन? जो हमारे लिए कहाँ पे सरहद पे लड़ते हैं, वो हमारे क्या है? वीर है ना। मतलब वो हमारे भारत माता के पुत्र हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सरहद पे खड़े होके हमें हर दिन का चैन सुख देते हैं। हमें वो क्या करते हैं? हर चीज़ के लिए हमें सुरक्षित करते हैं। वो वहाँ पे है, इसलिए हम यहाँ पे आज सुरक्षित बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो सकते हैं आराम से, है ना। कोई बात की टेंशन है क्या हमें? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारे वीर सरहद पे खड़े हैं। तो चलो हम पोयम पढ़ते हैं, वीरों को प्रणाम। देश की मिट्टी का कन कन है, क्या कहा गया है? देश की मिट्टी का कन कन है, जिनने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। देश की मिट्टी का कन कन है, जिनने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणापन में सीख में। देश की मिट्टी का कन कन है, जिनने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। क्या कहा गया है? देखो फर्स्ट क्या है? देश की मिट्टी का कन कन है, जिनने प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। मतलब जिनने देश की मिट्टी का कन कन अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सौ सौ बार मतलब बार बार क्या करते हैं? हम उनको प्रणाम करते हैं। जिनने देश की मिट्टी का कन कन अपने प्राणों से अधिक प्यारा है ना, जो हमारे लिए सरहद पर खड़े रहते हैं, वो हमारे वीर को हम क्या करते हैं? बार बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मन मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम क्या होते हैं? तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमकता है ना। जैसे देखो, कल 14 फरवरी थी, तो पुलवामा अटैक हुआ था 2 साल पहले हमारे इंडिया में, है ना। कश्मीर के इसमें पुलवामा अटैक हुआ था ना, जिसमें बहुत से हमारे शहीद क्या हो गए थे? हमारे वीर शहीद हो गए थे। तो वो दिन हम उसके दिनों में याद करते हैं, है ना। वैसे ही क्या कहा गया है हमें दूसरे पैराग्राफ में, कि यहाँ ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती है। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम कैसे रहते हैं? तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारा भारत देश का तारा क्या है? चमकता है। और इसीलिए हमारा नतमस्तक ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। इसलिए हमारा मस्तक उनके सामने झुकता है, क्योंकि वो हर वक्त हर दम हमारे लिए जान देने के लिए हाजिर रहते हैं, हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, है ना। देखो आखिरी में क्या कहा गया है? यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो
प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। क्या कहा गया है? यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों को अर्पित करके ही सीखा है। क्या कहा गया है यहाँ पे? कि यह आज़ादी हमें किसी के भीख में मिली है क्या? नहीं, हमने जो कुछ सीखा है या जो कुछ किया है वह अपने प्राणों को अर्पित कर कर, मतलब हमें प्राण गंवा कर हमने ये सब कुछ सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण, मतलब देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम क्या करते हैं? बार बार प्रणाम करते हैं। मतलब जो हमारे लिए अपने प्राणों को त्याग देते हैं और उनको उनके प्राणों से ज़्यादा हमारे प्राणों की फिक्र होती है, ऐसे वीरों को हम क्या करते हैं? बार बार नतमस्तक करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं। किसने लिखी है इतनी प्यारी कविता? रमेश दीक्षित जी ने, है ना। किसने लिखी है? रमेश दीक्षित जी ने। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है? पंक्तियों को क्रम से लगाओ और पढ़ो। प्राणार्पण की सीख में जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम, क्या कहा गया है? सीखा हम लोगों ने कुछ तो देश की मिट्टी का कण कण है। तो फर्स्ट क्या आएगा फिर? जिन्हें प्राण से प्यारा। क्या आएगा? जिन्हें प्राण से प्यारा। दूसरा क्या आएगा? प्राणार्पण आएगा क्या? प्राणार्पण आएगा क्या? नहीं। फिर क्या आएगा? सीखा हम लोगों ने, क्या आएगा? सीखा हम लोगों ने कुछ तो, है ना। उसके बाद आएगा जिन्हें प्राण से प्यारा, और फिर आएगा देश की मिट्टी का कण कण। मतलब पहले में पहला ही आएगा, फिर तीसरा दूसरा आएगा, फिर दूसरा तीसरा आएगा और चौथा चौथा ही आएगा। समझ में आई आपको ये कविता? समझ में आई क्या? देखिए, जैसे अगर कुछ इसमें देते हैं तो हम क्या करेंगे? इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, है ना। या फिर कविता की पंक्ति को सही क्रम में लगाओ, या फिर जोड़ियाँ, जैसे प्रणाम, वीर, धरती, वतन, आज़ादी। ये क्या है? हमारे इसमें यूज़ किए गए हैं मेन वर्ड्स है ना। तो ये हम क्या करेंगे? अगले इसमें मैं आपको इसका पूरा क्या दे दूँगी? क्या दूंगी मैं आपको? इसका असाइनमेंट, ठीक है। तो अभी आपको ये कविता अच्छे में समझ में आई, इसका अर्थ भी समझा दिया है, और ये कविता आपको क्या करनी है? पढ़नी है और लिखनी भी है, ठीक है। 2-3 टाइम पढ़ो और 1 टाइम लिखो, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।